जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है अर्जुन कुमार। आप लोगों का स्वागत है अर्जुना क्लासेज में। आज हम फिर कक्षा 12 की गणित की सवाल को हल कराएंगे। यह सवाल प्रायिकता का है। प्रश्नावली 13.3 की छठवीं सवाल है। हम पहली सवाल, दूसरी सवाल, तीसरी सवाल और चौथी सवाल और पांचवी सवाल को हल करा चुके हैं। आज हम इस वीडियो में छठवीं सवाल को हल कराएंगे। यदि आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो छठवीं सवाल आपके मुट्ठी में हो जाएगा। मुट्ठी मतलब जब बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा तो आप सवाल को देखते ही जल्दी जल्दी क्या करेंगे, हल करके चले आएंगे और आपको उत्तर भी सही आ जाएगा। परंतु कब? जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तब। आइए सवाल को हम पढ़ते हैं। 3 सिक्के दिए गए हैं। कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। एक सिक्के के दोनों ओर चित ही है। उसमें से एक सिक्का क्या है? एक सिक्के के दोनों ओर क्या है? चित है। दूसरा सिक्का अभिनत है। अब यहाँ पर अभिनत अभिनत मतलब बच्चे ऐसे शब्द को जब देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अभिनत का मतलब है गड़बड़ी। अभिनत का मतलब क्या है? गड़बड़ी। दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित्र 75% बार प्रकट होता है। तो आप लोगों को पता भी गया, यदि हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो संभावना यही प्रकट किया जाता है कि 75% नहीं, मतलब 50% उसमें चित आ सकता है और 50% पट आ सकता है। परंतु इस सवाल में देखिए क्या, जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है, मतलब दूसरे सिक्के को जब उछाला जाता है तो उसमें 75% बार चित प्रकट होता है। तो अब बताइए यहाँ से, यहीं से इसीलिए हम अभिनत का मतलब क्या बताए? गड़बड़ी। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जब हम एक सिक्के को उछालेंगे तो 50% जीत आ सकता है, 50% कट आ सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और तीसरा सिक्का अनभिनत है। अनभिनत मतलब क्या होता है? सही। अनभिनत मतलब क्या होता है? सही। और तीसरा सिक्का अनभिनत है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया है, मतलब 3 सिक्के हैं। तीनों सिक्कों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया। यादृच्छा मतलब होता है अचानक, और उसे उछाला गया है। और जो 3 सिक्के दिए गए हैं, तीनों सिक्के में से एक सिक्के को हमें क्या करना है? चुनना है। और उस सिक्के को क्या करना है? उछालना है। यदि सिक्के पर चित्र प्रकट हो, मतलब सिक्के पर क्या आ रहा है? चित्र, तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का है। मतलब क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का हो। मतलब हमें क्या पूछ रहा है कि क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित वाला सिक्का। अब दोनों चित वाला सिक्का मतलब पहला सिक्का। दोनों चित वाला सिक्का मतलब पहला सिक्का। मतलब पहले सिक्के वाला ही हमारी घटना की प्रायिकता पूछ रहा है। मतलब पहले सिक्के वाले की घटना की प्रायिकता हमें क्या कर रहा है? पूछ रहा है। अब आपको पता होगा कि प्रश्नावली 13.3 के प्रत्येक सवाल बीज प्रमेय से ही हल होंगे। तो आइए हम करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं। और हम सवाल को जैसे आपके सामने स्टडी किए हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें कितने घटनाएं मिल रहे हैं? 3 घटनाएं। और अभी तक हम क्या हुआ कि प्रश्नावली 13.3 में 1 से लेके 5वीं तक सवाल हल किए होंगे, उसमें 2 ही घटनाएं मिले थे। इसमें कितनी घटनाएं मिल रही हैं? 3 घटनाएं मिल रही हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि वन सच दैट पहला सिक्का चुनने की घटना। पहला सिक्का चुनने की घटना। पहला सिक्का चुनने की घटना। फिर E2 यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट दूसरा सिक्का चुनने की घटना। दूसरा सिक्का
चुनने की घटना, दूसरा सिक्का चुनने की घटना। E3 सच दैट, यहाँ पर हम लिखेंगे तीसरा सिक्का चुनने की घटना। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर पी ऑफ E1, फिर पी ऑफ E2, फिर पी ऑफ E3 याद करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पी ऑफ E1 बराबर, फार्मूला क्या बन जाएगा, एन ऑफ E1 बटे में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ E1 मतलब E1 मतलब पहला सिक्का चुने की घटना, एन मतलब नंबर, पहला सिक्का चुनने की घटना की नंबर कितनी है, एक। यहाँ पर हमें एक बटे में टोटल कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पी ऑफ E2 बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एन ऑफ E2 बटे में एन ऑफ एस। एन ऑफ E2 मतलब दूसरा सिक्का। अब दूसरे सिक्के को हम दूसरे सिक्के का नंबर मतलब यहाँ पर मतलब E2 मतलब दूसरा सिक्का चुने घटा, एन मतलब नंबर, मतलब आप दूसरे सिक्के को चुनेंगे तो चुनने की संभावना कितनी बार, एक ही। यहाँ पर हमारा एक बटे में कितना हो जाएगा, 3 सिक्के हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी ऑफ E3 बराबर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा एन ऑफ E3 अपान में हमारा हो जाएगा एन ऑफ यस। यहाँ पर एन ऑफ E3 मतलब तीसरा सिक्का एक ही है, यहाँ पर एक बटे में एन ऑफ यस मतलब टोटल कितने संख्या है, 3। यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पी ऑफ E3 हुआ। और यहाँ पर हम फिर लिखेंगे ऐसे करके अन्य घटना, क्या, अन्य घटना। जब हम सवाल को आपके सामने स्टडी किए थे तो आप लोग यहाँ पर देखे होंगे अन्य घटना, यहाँ पर देखे क्या, एक सिक्के पर चित्र प्रकट हो, यहाँ पर लिखेंगे कि सच दैट सिक्के पर चित्र प्रकट होना, सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना, सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना, सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना। तो फिर उसके बाद हम ज्ञात करेंगे पी ऑफ ई बटे में E1, फिर पी ऑफ ई बटे में E2, फिर पी ऑफ ई अपान में E3। तो यहाँ पर हमारा पी ऑफ ई बटे में E1। अब यहाँ पर देखिए E1 मतलब पहला सिक्का चुनने की घटना, ई मतलब सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना। अब यहाँ पर देखिए पहला सिक्का चुने की घटना, अब यहाँ पर देखिए एक सिक्के के दोनों ओर चित्र है, मतलब एक सिक्के अगर उसे उछालेंगे तो यह ही मिलेंगे क्योंकि दोनों ओर क्या है, हमारा चित है। तो यहाँ पर आप लोग बताइए, देखिए एक यहाँ पर दो, यहाँ पर मतलब एक सिक्के जब उछाले तो एच आया, फिर दोबारा जब उसे उछाले तो एच आया, यहाँ पर कितना, 2। अब बटे में टोटल कितने हैं, 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर बचेगा कितना हमारा, 1। मतलब पी ऑफ ई बटे में E1 का मान कितना आ गया, 1। तो फिर उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे पी ऑफ ई बटे में E2। E2 मतलब यहाँ पर दूसरा सिक्का चुनने की घटना। अब यहाँ पर देखिए दूसरा सिक्का अभिनत है जिसमें चित 75% बार प्रकट होता है। आपको हम बता चुके हैं कि यदि परसेंट दिया रहता है तो डायरेक्ट उसे ही हम रख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 75%। आपको पता है 75 बटे में परसेंट मतलब बटा में कितना होता है, 100 होता है। यहाँ पे 25 या 75, 25 चौका 100। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 25 या 75, 25 चौका 100 मतलब 3/4, 3/4। फिर उसके बाद यहाँ पर हम इस तरफ हल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ ई बटे में E3, पी ऑफ ई बटे में E3 बराबर। अब यहाँ पर पी ऑफ ई बटे में E3 ही थोड़ा बच्चों को पी ऑफ ई अपन E3 निकालने में क्या होती है, दिक्कत होती है।
परंतु यदि आप देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आप लोग को पी ऑफ ई अपन में E3 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए E3 मतलब तीसरा सिक्का चुनने की घटना। E3 मतलब क्या है? तीसरा सिक्का चुनने की घटना। ई मतलब क्या है? सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना। तो आपको पता होगा जब आप सिक्के को उछालेंगे तो वहाँ पर हेड और टेल आएगा। आपको पता है जब उछालेंगे तो 50% हेड आने की संभावना रहती है और 50% टेल आने की संभावना रहती है। मतलब जब हम तीसरे सिक्के को जब उछालेंगे तो उसमें 50% हेड आने की संभावना रहती है और 50% टेल आने की संभावना रहती है। परंतु हमें क्या देखिए E3 मतलब तीसरा सिक्का चुनेगा, तीसरा सिक्का अनगिनत है मतलब सही सिक्का है। तो उसके बाद क्या कह रहा है ई मतलब क्या है? सिक्के पर चित्र प्रकट होने की घटना। मतलब जब परसेंट दिया रहता है तो डायरेक्ट क्या करते हैं हम रख लेते हैं, परंतु सवाल में क्या कह रहा है? चित मतलब यहाँ पर हेड, यहाँ पर हम रख लेंगे 50%। तो आपको यहाँ पर पता होगा, यहाँ पर देखिए 50 तो 50 अब परसेंट मतलब क्या होता है? बटा में 100। यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल, 5 1 का 5, 5 दूना 10 मतलब 1/2। मतलब पी ऑफ ई बटे में E3 का मान कितना हो गया? 1/2। अब यहाँ पर लगाएंगे हम बेज प्रमेय। क्या लगाएंगे हम? बेज प्रमेय से। अब बेज प्रमेय कौन सी घटना में लगाना है ये आपको सवाल के लास्ट सेंटेंस से जाकर पता चलता है। यहाँ पर देखिए तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का है। अब दोनों चित्त वाला सिक्का हमारा क्या है? पहला सिक्का है। तो यहाँ पर देखिए पहला सिक्का चुनने घटना मतलब E1। तो यहाँ से हम निकालेंगे पी ऑफ E1 अपान में ई बराबर। अब यहाँ पर फार्मूला हमारा बन जाएगा पी ऑफ E1 इंटू में पी ऑफ ई बटे में E1 और यहाँ पर हमारा हो जाएगा पूरे बटने में, पूरे के बटे में इसे पहले में से उतार लेंगे। पी ऑफ E1 इंटू में पी ऑफ ई बटे में E1 प्लस में यहाँ पर हमारा हो जाएगा पी ऑफ E2 इंटू में पी ऑफ ई बटे में E2। यहाँ पर कई घटना है? 3 घटना है। यहाँ पर हम तीसरी घटना को भी लिखेंगे पी ऑफ E3 इंटू में पी ऑफ ई बटे में हमारा क्या हो जाएगा? E3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें पी ऑफ E1 का मान, पी ऑफ E1 का मान कितना हम निकाले हैं? देखिए 1/3 यहाँ पर रख लेंगे हम 1/3, 1/3 और गुणते में पी ऑफ ई बटे में E1, पी ऑफ ई बटे में E1 का मान कितना है? 1 पूरे बटे में पी ऑफ E1 के मान 1/3, पी ऑफ ई बटे में E1 का मान 1। अब प्लस में पी ऑफ E2, पी ऑफ E2 मान कितना है? 1/3 और गुणते में पी ऑफ ई बटे में E2, पी ऑफ ई बटे में E2 मान कितना है? 3/4। यहाँ पर रख लेंगे 3/4। अब प्लस में पी ऑफ E3 मतलब पी ऑफ E3 का मान हमारा है 1/3। यहाँ पर रख लेंगे हम 1/3। अब गुणते में पी ऑफ ई अपान में E3, तो पी ऑफ ई अपान में E3 का मान कितना है? 1/2। यहाँ पर रख लेंगे हम 1/2। यहाँ पर देखिए 1/3 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3 पूरे बटे में। यहाँ पर देखो 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1/3 को ले लेंगे कॉमन, तो कोष्टक अंदर यहाँ बचेगा 1। अब प्लस में देखिए 1/3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 3/4। अब प्लस में यहाँ पर देखिए 1/3 कॉमन हो गया तो यहाँ बचेगा 1/2। तो यहाँ पर देखो 1/3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बटे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/, में हमारा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कि हम यहाँ पर देखिए बटे में क्या लगा लेंगे? 1 लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 142 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो टोटल हमारा हो जाएगा 8 यहाँ पर हो जाएगा। और जब हम 1 से 8 में भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 ही आएगा। यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे प्लस में। अब जब हम 4 को 4 से
8 में भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 3 मतलब 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर देखिए 2 से जब हम 8 में भाग देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो हम इधर हल कर रहे हैं, पी ऑफ ई वन बटे में ई, तो बराबर हमारा हो जाएगा। अब आपको पता है सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 बटे में 8 छः 14 और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखिए 8 छः 14 और 14 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब पता है 2 चौका 8, 2 नवा 18, मतलब 4 बटे में 9। यही हमारा फाइनल उत्तर है। और आप लोगों का फाइनल उत्तर आ गया कितना है, 4 बटे में 9। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को 1-2 बार और ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का इस सवाल पर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है इस सवाल में कितनी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं हैं।